हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स में मध्य प्रदेश जनगणना के क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। और अंतिम प्रहार इसलिए है क्योंकि कल एग्ज़ाम है आप लोगों का। रात को एक अच्छा मोटिवेशनल वीडियो लेके आऊँगी। अभी तो कुछ टॉपिक रह गए हैं छोटे छोटे, तो वो हम कर लेते हैं। और एक करंट अफेयर्स का ज़रूर, जो मेन करंट अफेयर्स है मध्य प्रदेश के, वो पढ़ लीजिए, तो वो वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2000 की जनगणना जो आई है मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद कौन सी जनगणना है। तो देखो, मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था 1956। उसके बाद हर 10 साल में गणना हो रही। 2011 वाली जो थी वो छठवीं जनगणना थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है 2011 की जनगणना के अनुसार। कौन सा है? छठवां। तेलंगाना गठन के बाद मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा हो गया? पांचवा। लेकिन ये तेलंगाना 2014 में गठ बना था। 2011 के अकॉर्डिंग अगर पूछेंगे तो छठवा है। ओवरऑल अगर पूछेंगे तो पांचवा है। मध्य प्रदेश में अधिक जनसंख्या वाले कितने देश हैं? मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले, विश्व में मध्य प्रदेश से अधिक जनसंख्या वाले कितने देश हैं? 18 देश और हैं ऐसे जो मध्य प्रदेश से ज़्यादा जनसंख्या रखते हैं। कितने? 18। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 के अनुसार अब तो ये बढ़ गई है, 7,26,26,809। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 5.99, मतलब लगभग 6% है जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान। मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 20.3%। जिससे मैं ये आपको फैक्ट करवा रही हूँ, मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो नोट्स है, टेस्ट नहीं नोट्स से करवा रही हूँ। नोट्स बहुत साधारण, बहुत ही सुपर हिट तरीके से तैयार किए गए एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स। 2024 के प्रीलिम्स के लिए आप हमारे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स लीजिए, प्लस हमारे साथ में जो यूनिट वाइज टेस्ट तैयार किए गए हैं वो 2024 के लिए भी बनाए गए हैं, वो लीजिए। और मेंस के नोट्स लीजिए। पूरा पैकेज हमारा, आप एक बॉक्स आपके पास आएगा मेंस प्लस प्रीलिम्स प्लस टेस्ट का। साथ में इनके आपको 27 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे। 25 व्हाट्सएप के ग्रुप आपके मेंस के रहेंगे, एक प्रीलिम्स का रहेगा और एक टेस्ट का रहेगा। यही जिस तरह से बढ़ा रही हूँ यही आपको उसमें मिलेंगे। 2011 एक की जनगणना जब थी तब मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? तब मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 6,03,00,000 थी। और 2001 से 2011 में अंतर कितना आ गया? लगभग 1,22,00,000 का अंतर आया। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष कितने? आप 3,76,000 याद कीजिए और महिलाएं याद कीजिए 3,50,000। पुरुष 3,76,000, महिलाएं 3,50,000। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष के बालक बालिकाओं की संख्या, बच्चों की संख्या मतलब, तो 1,07,00,000 समथिंग जो बच्चों की संख्या है, जिसमें से 55 लाख जो हैं बालक हैं और 52 लाख जो बालिकाएं हैं। याद रखना, 1,07,00,000 जो थे टोटल बच्चों की संख्या थी। कुल जनसंख्या में पुरुष का कितना प्रतिशत है? कुल जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत है 51.70 और महिलाओं का कितना प्रतिशत है? 48.30। 51.70 पुरुष का, 48.30 महिलाओं का। याद रखना, कुल जनसंख्याओं में पुरुष का प्रतिशत कितना है? 51.7 याद रख लो। और महिलाओं का कितना है? 48.3% याद रख लो। ये कुल जनसंख्या में महिला पुरुष का प्रतिशत है। फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर दिया हुआ है नीचे 6260190944। यहाँ पे अपना नंबर सेव करा दीजिएगा व्हाट्सअप करके, जिससे आपको महत्वपूर्ण अपडेट स्टेटस के थ्रू भी मिलते रहेंगे। इसके अलावा डिस्कशन बॉक्स से व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। वहाँ भी आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में भी आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हो तो आकांक्षा 1957 से आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? कुल पूछ रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या में नहीं पूछ रहे हैं। कुल जनसंख्या में अगर देखें, कुल टोटल देखें अगर मध्य प्रदेश में, तो 36.7% है। अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? 1,13,00,000 है। और अनुसूचित जनजातियों की कितनी है? 1,53,00,000 है। अब अगर पूछें कि अनुसूचित जाति पूरे मध्य प्रदेश का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 15% है। और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना है? 21% है। ये 21 और ये 15 याद रखो। जनसंख्या तो नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, प्रतिशत ही पूछा जाता है। तो अनुसूचित जाति प्रदेश की जनसंख्या का कितना है? 15.6%। और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश की जनसंख्या का कितना है? 21.1%।
अनुसूचित जनजाति की दृष्टि में देखा जाए, अगर संख्या में देखा जाए तो अनुसूचित जाति की संख्या में पहला स्थान है, अनुसूचित जाति में भारत में पहला स्थान है पंजाब का, और मध्य प्रदेश का स्थान अनुसूचित जाति की संख्या में, प्रतिशत में नहीं संख्या में है 8वां, और अगर प्रतिशत में देखा जाए तो 7वां। ये काय में है? अनुसूचित जाति मतलब एससी में। एससी की अगर संख्या के हिसाब से देखें तो मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है, और प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो कौन सा है? 7वां है। ये किसका है? एससी का। एसटी की बात की जाए तो संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसटी हमारे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए तो प्रतिशत में 13वां स्थान है। क्यों? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल ज़्यादा है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ही ये परसेंट निकाला जाता है, टोटल जनसंख्या क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो उसमें ये 13वां स्थान है। और एससी का जनसंख्या में 8वां स्थान है। प्रतिशत में बात की जाए जनसंख्या के प्रतिशत में तो 7वां स्थान है। एसटी का अगर हम संख्या में देखें जनसंख्या में तो पहला स्थान है, प्रतिशत में बात की जाए तो 13वां स्थान है, याद रखना। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 27.6%। ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 72.40%। कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़, और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 5 करोड़ 25 लाख। ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है 5 करोड़ 25 लाख, नगरीय जनसंख्या कम है 2 करोड़ ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले। सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर में है, फिर जबलपुर में है, फिर सागर में है, फिर भोपाल में है। भोपाल चौथे नंबर पे है, पहले पे इंदौर है जनसंख्या में, दूसरे पे जबलपुर है और तीसरे पे सागर है, चौथे पे भोपाल है, पाँचवें पर रीवा। अगर न्यूनतम बात करें जनसंख्या की तो 2011 की जनगणना के अनुसार आगर मालवा है, और लेकिन वर्तमान में कौन सा है? निवाड़ी है। इसके बाद हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी। आगर मालवा, हरदा, उमरिया, श्योपुर, डिंडोरी। आगर मालवा के बाद हरदा, फिर उमरिया, फिर श्योपुर और डिंडोरी। याद रखना, आगर मालवा 2011 के अनुसार आगर मालवा, हरदा, हरदा के बाद उमरिया, उमरिया के बाद श्योपुर, श्योपुर के बाद डिंडोरी। 2018 में सबसे कम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला जिला कौन बन गया है? निवाड़ी बन गया है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले ये अब नहीं है, ये अब नहीं है, ये हट गया है। अब कौन सा बन गया है? अब बन गया है पांडुर्ना। पांडुर्ना बन गया है छिंदवाड़ा से अलग होकर। तो छिंदवाड़ा का जो स्थान है वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या हो गई है वो अब हो गई है शिवपुरी की। सबसे ज़्यादा किसकी हो गई है? शिवपुरी की। फिर किसकी हो गई है? शिवपुरी के बाद हो गई है सागर की। सागर के बाद किसकी हो गई है? बैतूल की। तो शिवपुरी, सागर, बैतूल, ये 3 जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले ज़िले बन गए हैं। याद रखना, शिवपुरी, सागर, बैतूल। मध्य प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले 2011 के अनुसार देखें तो दतिया, भोपाल, आगरमालवा, अलीराजपुर, हरदा। दतिया जो न्यूनतम क्षेत्रफल में, भोपाल भी दूसरे नंबर पर आएगा। याद रखना, भोपाल का क्षेत्रफल कम है, घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले दतिया क्षेत्रफल में सबसे कम है, उसके बाद है भोपाल, उसके बाद आगरमालवा, फिर अलीराजपुर और फिर हरदा। मध्य प्रदेश से जनसंख्या में बड़े रहा। मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर जनसंख्या में बड़ा है। सबसे ज़्यादा बड़ा है उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, फिर महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। इसके पहले 2014 में तेलंगाना बन गया था, उसके पहले आंध्र प्रदेश भी आता था 5वें नंबर पर। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर मध्य प्रदेश में कितने हैं? 33 हैं। और 2001 में ये 25 थे और अभी वर्तमान में 33 है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने हैं? 4 है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। नगर इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने हैं? 33। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। और भारत का बात करें तो 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? 2001 में कितना था? 919 और वर्तमान में 931। 2001 से 2011 में लिंगानुपात में वृद्धि हुई, 12 की वृद्धि हुई। मध्य प्रदेश के जिलों का लिंगानुपात देश के औसत से कितना अधिक है? देश के औसत से 26 अधिक है। कितना है? 26 अधिक है मध्य प्रदेश के जिलों का कितने जिलों के लिंगानुपात में वृद्धि हुई है? 29।
किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है? रीवा का। याद रखना, किस जिले का लिंगानुपात मध्य प्रदेश के लिंगानुपात के बराबर है? रीवा के बराबर है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 918। और भारत का शिशु लिंगानुपात देखें तो भारत का 919 है। मध्य प्रदेश का कितना है? शिशु लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक और न्यूनतम, सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो बालाघाट का है और न्यूनतम भिंड का है। लिंगानुपात में मध्य प्रदेश का स्थान देश में कितना है? तो अगर राज्यों में बात की जाए लिंगानुपात में, तो राज्यों में 18वां है और संघ राज्य मिला लिया जाए तो 20वां है। लिंगानुपात के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का स्थान देश में राज्यों में 18 है और संघ राज्य प्रदेशों में कितना है? 20वां है। याद रखना, राज्यों में कितना है? 18वां है। लिंगानुपात राज्यों में 18वां है और जो केंद्र शासित प्रदेश भी अगर मिल जाएंगे तो 20वां है। अब ये आ गया है लिंगानुपात, ये कुल लिंगानुपात कितना है? 931। नगर का कितना है? 918 और गांव का कितना है? 936। याद रखो, ये लिंगानुपात क्या है? कुल लिंगानुपात 931 है, नगर का 918 है और गांव का 936 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? बालाघाट, अलीराजपुर। बालाघाट सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, फिर अलीराजपुर का है, फिर मंडला का है, फिर डिंडोरी का है और फिर झाबुआ का है। बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, 3 तो याद ही रखो, बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला। बालाघाट सबसे ज़्यादा है, अगर बालाघाट नहीं देंगे तो अलीराजपुर देंगे, अलीराजपुर नहीं देंगे तो मंडला देंगे, मंडला नहीं देंगे तो डिंडोरी देंगे, डिंडोरी नहीं देंगे तो झाबुआ देंगे। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, झाबुआ ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाले हैं, न्यूनतम लिंगानुपात भिंड का है, फिर मुरैना का है, फिर ग्वालियर का है, फिर दतिया का है, फिर शिवपुरी का है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी ये न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले, सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात है बालाघाट का और न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है भिंड का। सबसे ज़्यादा शहरी लिंगानुपात बालाघाट का है 1000 और शहरी लिंगानुपात न्यूनतम है मुरैना का। ग्रामीण भिंड का कम है और शहरी मुरैना का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले 0 से 6 वर्ष में, तो अलीराजपुर है, जैसे वहाँ पे बालाघाट आ रहा है तो यहाँ पे डिंडोरी है। अलीराजपुर, डिंडोरी, बालाघाट, बैतूल और छिंदवाड़ा ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले हैं। अलीराजपुर, डिंडोरी, बालाघाट। न्यूनतम लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया और रीवा ये न्यूनतम लिंगानुपात है। कौन कौन से? मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया, रीवा। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर इंदौर में हुई है 32.7%। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है अनूपपुर 12.3। याद रखना, अनूपपुर में सबसे कम वृद्धि हुई है। जनसंख्या वृद्धि दर, नगरीय वृद्धि दर 25.7% और ग्रामीण वृद्धि दर 18.4। मतलब मध्य प्रदेश में नगरीय वृद्धि कितनी हुई है? 25.7%। तो ये नगरीय वृद्धि दर कितनी हुई है? 25.7% और ग्रामीण वृद्धि दर कितनी हुई है? 18.4%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किसमें हुई है? झाबुआ और सिंगरौली। याद रखो, सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण वृद्धि हुई है 2011 की जनगणना में, तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण वृद्धि सबसे ज़्यादा झाबुआ में हुई है, उसके बाद बड़वानी में, उसके बाद सिंगरौली में हुई थी, फिर बड़वानी में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर मंदसौर में और नरसिंहपुर में सबसे कम वृद्धि दर हुई है ग्रामीण। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि, झाबुआ में और भोपाल में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई है इंदौर, झाबुआ, भोपाल में और न्यूनतम अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा में। सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वृद्धि, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या वृद्धि हुई है रायसेन और धार में और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वृद्धि हुई है अनूपपुर और बुरहानपुर में। मध्य प्रदेश का जनघनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 236 है और भारत का 382 है। 2001 का जनघनत्व था 196, 40 की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा घनत्व किस भाग में बढ़ा है? मैदानी भाग में। राज्य के कितने जिलों का घनत्व औसत घनत्व के बराबर है? औसत जो राज्य का घनत्व उसके बराबर 19। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? भोपाल, उसका कितना है? 855। न्यूनतम जनघनत्व किसका है? डिंडोरी का कितना है? 94। सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले कौन से हैं? भोपाल है, भोपाल के बाद इंदौर है, इंदौर के बाद जबलपुर है, जबलपुर के बाद ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद मुरैना है। सबसे कम घनत्व डिंडोरी का है, डिंडोरी के बाद श्योपुर, पन्ना, बैतूल और उमरिया।
सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? रीवा। सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है रीवा और सबसे ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है डिंडोरी। ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला रीवा, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला डिंडोरी। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या किसकी है? इंदौर में है 24.24 लाख 2011 के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या किस में है? रीवा में है। प्रतिशत में किस में है? डिंडोरी में है। किस में है प्रतिशत में? डिंडोरी में। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, देखो सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या में इंदौर में है और प्रतिशत में भोपाल में है। न्यूनतम ग्रामीण प्रतिशतता सबसे कम भोपाल में हुई है, फिर इंदौर में, फिर ग्वालियर में, फिर जबलपुर में। ग्रामीण प्रतिशतता कम हुई है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा ग्रामीण प्रतिशतता जो बढ़ी है डिंडोरी में, अलीराजपुर में और सीधी में। मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 69.3% है और 2001 में 63.7% थी। साक्षरता में देश का स्थान कौन सा है? 28वां। सबसे ज़्यादा साक्षर जिला जबलपुर है 81% के साथ और 2001 में नरसिंहपुर था। पुरुष साक्षरता दर कितनी रही है? 78.7%। महिला साक्षरता दर 59.2%। पुरुष की 78.7, महिलाओं की 59.2। यही अगर भारत की बात की जाए तो भारत की पुरुष साक्षरता दर 80.9 है और महिलाओं की 64.6 है। यहाँ महिलाओं की 59.2 है और पुरुष की 78.7। न्यूनतम साक्षर जिला अलीराजपुर है, केवल 37.2% साक्षरता है। ग्रामीण साक्षरता कितनी है? 63.9% और नगरीय साक्षरता है 82.8%। ग्रामीण कितनी है? ग्रामीण औसत से ज़्यादा है। ग्रामीण है 63.9 और शहरी और शहरी है 82.8। राष्ट्रीय औसत में जो साक्षरता किसके बराबर है? राष्ट्रीय औसत से रायसेन की जो साक्षरता है वो भारत की साक्षरता के बराबर है। 2001 से 2011 में साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 5.62, जिसमें पुरुषों की 2.6 और महिलाओं की 8.9। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है, बालाघाट है और ग्वालियर है। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले अलीराजपुर है, झाबुआ है, बड़वानी है और श्योपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता कहाँ पे है? बालाघाट में, भिंड में और नरसिंहपुर में ग्रामीण साक्षरता है सर्वाधिक। बालाघाट, भिंड और नरसिंहपुर ग्रामीण साक्षरता। न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला है प्रतिशत में सिवनी और मंडला। सिवनी और मंडला प्रतिशत में सबसे ज़्यादा साक्षर हैं। कौन से? सिवनी और मंडला। न्यूनतम शहरी साक्षरता में श्योपुर, टीकमगढ़ और सिंगरौली आ जाएगा। जनसंख्या कार्यशील राज्य की कितनी है? 43.5 है, जिसमें पुरुष 53.6 और महिलाएं 32.6% कार्यशील है। कार्यशील जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? 22.4% है। हिंदू धर्म सर्वाधिक है, 90.8% है। देश में चौथा स्थान है हिंदुओं में। मुस्लिम पे दूसरे स्थान पर है। सबसे कम धर्म मध्य प्रदेश में पारसी है। कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत 14.5 है। शिशु का लिंगानुपात कुल 918 है, जिसमें ग्रामीण 913 है और शहरी 901 है। शहरी शिशु लिंगानुपात कितना है? 901 और ग्रामीण कितना है? 913। शिशु वृद्धि दर कितनी है? 0.25। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर का है और फिर डिंडोरी का है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात मुरैना का है और फिर ग्वालियर का है। सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अलीराजपुर का है और डिंडोरी का। शिशु जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। प्रथम स्थान शिशु में उत्तर प्रदेश का है, दूसरा बिहार का है और तीसरा महाराष्ट्र का है। मध्य प्रदेश का चौथा है। शिशु जनसंख्या में सर्वाधिक कमी हुई है छिंदवाड़ा में। लिंगानुपात में देश का कौन सा स्थान है? 18वां और संघ में 20वां है। नगरीय जनसंख्या में मध्य प्रदेश का स्थान 8वां है और शहरी जनसंख्या में 6वां है। शहर में हम ज़्यादा सही नंबर पर, शहर में हमारा स्थान 6वां है और ग्रामीण में कितना है? 8वां है। निर्धनता अनुपात मध्य प्रदेश में कितना है? 31.65 है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत ही सुपर डुपर शानदार प्रश्नों का ये संग्रह था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।